गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं लेट हो गई हूँ अच्छी खासी। 9:30 बज गए हैं। मैंने अभी पानी चढ़ा दिया है। मेरी थोड़ी सुबह सुबह एनर्जी डाउन रहती है आवाज़ में भी, क्योंकि मेरा सुबह बिल्कुल भी किसी से बात करने का मन नहीं करता है। मैं बहुत शांत रहती हूँ। जब तक मुझे 1-1.5 घंटे लग जाते हैं अपने नॉर्मल आने में। तो जब तक मेरी कॉफ़ी बन रही है तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बातों को कंटिन्यू रखती हूँ, क्योंकि शायद फिर मैं आज आपको दिन में नहीं मिलूँ। और मैं आज ब्रेकफास्ट में वैसे साबूदाने का पोहा बनाने वाली हूँ। ये साबूदाना तो मैंने भिगो दिया था। अब थोड़ी देर में मैं साबूदाना अपना रेडी करूँगी और आज मैं थोड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट करूँगी। एंड फिर लंच का देखती हूँ क्या करना है। और आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। और मैं तो अच्छी हूँ। मेरी नींद आज बहुत कच्ची रही है। मुझे पता नहीं क्यों ब्लैंकेट के अंदर से थोड़ी थोड़ी सी हवा आ रही थी। तो आज मेरी पूरी नाइट में सिर्फ ये देखती थी मुझे हवा कहाँ से आ रही है, और मेरी नींद आज एकदम कच्ची रही। बट कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। बस दिन में नींद ना आए, वरना फिर बैकग्राउंड से आपको देखने में लग रहा होगा कि मेरा सिंक मेरा या मेरी बहन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि कौन आके मुझे साफ करेगा। देखते हैं, अगर टाइम मिला अभी तो मैं अभी कर दूँगी, वरना फिर इवनिंग में करते हैं। अब चलो, मेरी कॉफ़ी बन गई है। मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज थोड़ा सा मैं बिज़ी थी, तो मैं आपको डायरेक्ट शाम में मिल रही हूँ। थोड़ा सा मेरा काम आ गया था। साथ ही अब मैंने डिनर प्रिपेयर कर लिया है। मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बट मैंने डिनर तो बना लिया है, उसका टाइम मिल गया था मुझे। तो मैंने डिनर में आज बनाया है दाल एंड राइस। दाल है जिसको यहाँ बोलते हैं येलो दाल, और अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊँ तो मैंने अरहर की दाल बनाई है, वो भी फ्राई वाली। और साथ में मैंने राइस बनाए हैं, प्लेन राइस। और रोटी का भी कोई प्लान है नहीं, अगर सिस्टर आती है और उसका होता है कुछ प्लान तो शी विल मेक, बिकॉज़ मैं रोटियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनाती हूँ। बात करते हैं कि 25 को क्रिसमस है, तो क्या प्लान है आप लोगों का? मेरा तो कोई ख़ास प्लान नहीं है, क्योंकि काफ़ी क्राउड रहता है, तो मेरा क्राउड वगैरह से ज़्यादा अच्छी दोस्ती नहीं है, तो मैं बाहर तो जाने का कम सोच रही हूँ। बट हाँ, मेरा न्यू ईयर का प्लान है, बट वो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी। जब तक आता है तब मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बट प्लान है, होप करती हूँ कि वो एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि बनाने में और उसको एग्जीक्यूट करने में बड़ा, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, बाकियों का मुझे नहीं पता। बाकी तो जो जो प्लान करते हैं वो चाहे लाइफ से रिलेटेड हो या सडन वाला कोई प्लान हो, उनका तो हो जाता है, बट मेरा कभी सक्सेस नहीं होता। तो मैं आधी तो ज़्यादा इसी से ही दुखी रहती हूँ कि मेरे साथ हर चीज़ उल्टी होती है। चलिए, लीव इट। हम इवनिंग में हैं, पॉजिटिव बातें करेंगे, नेगेटिव में कुछ नहीं रखा है। अपना दिमाग ख़राब करो और खुद को नुकसान पहुंचाओ। तो ये मैंने 6-7 महीने में सीख लिया है कि आप दुखी होकर के आप अपना नुकसान करते हो। उससे जिसके लिए आप जिसकी वजह से दुखी हो उसे भी फ़र्क नहीं पड़ता। या आप ये भी कह सकते हो, जिसके लिए दुखी हो या दुखी हो करके आपको भी वो चीज़ मिल नहीं जाएगी। आप अपनी बॉडी को ज़रूर वो चीज़ दे रहे हो जो उसके लिए हानिकारक है। तो मैं चाहती हूँ कि हैप्पी रहो और
खुश रहने में ही भलाई है। जो आपको मिलना होगा वो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, बट उसके लिए आप बैठे मत रहिए। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो मेहनत करते रहिए। और ऊपर वाला या आप जिस पे ट्रस्ट करते हो वो आपको ज़रूर देगा, अगर वो होगा। क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ नहीं मिली तो हम मतलब उसके लिए खुद को भी ब्लेम करते हैं, सामने वाले को भी ब्लेम करते हैं, जिस जो हमें चाहिए था उस पर्सन को भी ब्लेम करने लगते हैं। बट अगर सोचा जाए तो अगर वो चीज़ हमारे लिए अच्छी होती तभी तो देता ना, वो नहीं अच्छी थी तो इसलिए नहीं दिया। तो ये सोच के आगे बढ़ो, है ना। क्योंकि अगर हम वहीं पे ही फंसे रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो बस इतना सा है। मैं वैसे काफ़ी, मेरी आँखों के आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मेरी रात में जग के सोच के मेरे ये हेडक होता है। और ये सब चीज़ें मेरे साथ, बहुत सारी चीज़ें हुई इन 6-7 महीनों में। मैं जैसे भी मेरा बॉडी का कलर डल हो गया, ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं चलता है, बट ये सब चीज़ें हमारे साथ होती रहती है क्योंकि हम अंदर से खुश नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि अंदर से खुश कैसे रह सकते हैं जब हम उस चीज़ों को अवॉइड करें। हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम जिसके लिए दुखी हैं, अगर वो भी हमारे लिए उतना दुखी हो या वो हमारे लिए एफ़र्ट्स डाल रहा हो, तो फिर वो चीज़ें लाजमी हैं। बट अगर आपको ही इफ़ेक्ट पड़ रहा है उस चीज़ के लिए, तो मैं कहूँगी कि जस्ट मूव ऑन। आपको उसके लिए तकलीफ़ होगी, बट मैंने कल क्या बोला था कि सिंगल या बैचलर लाइफ, क्योंकि बैचलर लाइफ कैसी होती है, जैसे कि एक छोटा बच्चा, उसको नहीं पता होता है दुनियादारी के बारे में, वो खुश रहता है। तभी कहते हैं ना बचपन की लाइफ बेस्ट होती है। तो बैचलर लाइफ भी वो बेस्ट होती है जिसमें ना दुनियादारी के बारे में नहीं सोचते हो। जहाँ आप दुनिया में पड़ गए तो बेटा फंस गए तुम, तो उनसे ही दूर रहना है और लाइफ के मज़े लेने हैं। तो मैंने भी अभी सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अब सुंदर दिखना है और जो भी चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी और उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। बुक्स पढ़ो, अच्छी बातें करो, अपने उन दोस्तों से बातें करो जो आपको अच्छी चीज़ें बताएं, उनसे नहीं जो आपको नेगेटिव चीज़ें बोलें। क्योंकि आप वो ना आपकी ग्रोथ देख सकते हैं, ना खुद की ग्रोथ, ना वो आपको ग्रोथ के साथ देख पाएंगे। तो नहीं, वो खुद भी पीछे हो जाते हैं। आई मीन वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और आपको भी नहीं बढ़ने देंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करो। 1-2 दोस्त रहे, वो चाहे आपके अभी बने हों या पुराने हों, बस इतनी सी है, बाकी कुछ भी नहीं है। मेरी सिस्टर ही मेरी, वैसे तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बट मेरा एक और बेस्ट फ्रेंड है जिसको मैं, मेरे बहुत करीब है वो, और मेरा सुख दुख का साथी भी है। चाहे वो मेंटली, फाइनेंशियली कुछ भी हो, वो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो मैं कहूँगी भगवान ऐसा दोस्त सबको दे, और बस, लेकिन वो मेरा ही दोस्त रहे मैं उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। बस दैट्स ऑल, इतना ही है। और मेरी सिस्टर आएगी तभी मैं कॉफ़ी पीऊँगी। इवनिंग की कॉफ़ी मैं उसके साथ ही पीती हूँ, फिर भले ही मेरा सर घूम के मैं गिर जाऊँ, क्योंकि पहले मैं आ जाती हूँ फिर वो आती है, तो ऐसा है। बस अगर मुझसे कोई भी सजेशन चाहिए या कुछ ऐसा लगता है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मुझे अगर लगेगा कि मैं आपको कुछ अच्छा सजेशन दे सकती हूँ तो लूँगी। और खुश रहो, कहीं भी रहो, म्यूज़िक सुनो, एक्सरसाइज करो, सोलो ट्रिप पे जाओ। अगर आपका बजट नहीं कहता है सोलो ट्रिप के लिए तो आप शॉपिंग करके आओ, शॉपिंग के लिए बजट नहीं कहता तो विंडो शॉपिंग करके आओ। फ्री वाले भी कॉन्सर्ट्स होते हैं उनमें जाओ। इतनी सारी चीज़ें यार आप कर सकते हो। मेरे यहाँ, मैं रहती हूँ यहाँ पे, बट मेरे दोस्त रहते हैं वेस्ट, मेरे लिए दूर है, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं मिलती हूँ उनसे।
फिर मैं हैप्पी हूँ। और अगर आप खुद में अपनी खुशियाँ ढूंढ लोगे ना अपने ही आसपास, तो आपको किसी दोस्त की, किसी साथी की, किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं होती है। ये मेरा कहना है। और आज का टाइम तो वही कह रहा है, देखो हर आदमी अपने आप में खुश है। कहाँ पहले के लोग, अगर मैं बोलूँ पहले की लव मैरिज होती थी तो लोग जन्म जन्म तक वादे, मैं उनकी नहीं कह रही हूँ जिनकी टूट जाती है, बट आज अगर मम्मी पापा ने भी लव मैरिज की अगर आपको परमिशन दे दी है, तब भी वो लव मैरिज नहीं टिक रही है। पहले हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती थी उस प्यार को पाने के लिए, तो उस चीज़ की लड़का भी वैल्यू करता था और लड़की भी वैल्यू करती थी। बट आज का टाइम है कि अगर आपको आसानी से चीज़ें मिल रही है ना, तो हम खुद वैल्यू नहीं, हम बोर हो जाते हैं। ऐसा क्यों यार? अगर हम किसी से प्यार करते तो हम बोर कैसे हो जाएंगे? हाँ, उसके बगैर जीना सीख सकते हैं उसकी याद में, बट आप उसको छोड़ के कहीं और चले जाओ, या आपको वो नहीं मिला है, या आप उसके साथ आपकी शादी भी हो जाए और फिर भी आप हैप्पी नहीं हो उसको, तो फिर यानी कि आपने उसके साथ हैप्पी रहना ही नहीं था। आप तो जैसे कहते हैं ना, बच्चा जो होता है उसको एक चीज़ मिल जाती है तो वो फिर दूसरी चीज़ की तलाश करना है, उसके साथ वो हैप्पी उसको इन्जॉय नहीं करता है, वो नेक्स्ट चीज़ मांगने लगता है। तो यानी कि फिर ऐसा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आजकल का यही है लव, मैंने ये देखा है। तो बस इतना सा कहना है कि अब ना तो उस प्यार में उतनी ताकत रही है कि आपको वो चीज़ें मिल जाएं, मतलब मिल जाएगी बट निभा लो। और ना ही वो कस्में हैं, ना वादे हैं, ना अगर एक लड़के और लड़की की बात करूँ तो उनमें भी वो प्योरिटी नहीं दिख। गाइस, तो मैं आपको ये बताने आई हूँ, मेरी बात अभी अधूरी रह गई है, वो मैं आपको अपना फ़ोन चार्ज करने के बाद बताऊँगी। मेरी बैटरी काफ़ी ज़्यादा लो है, तो उसने वीडियो लेने से ही मना कर दिया। आप लोगों को बाद में मिलूँगी और अपना ज्ञान बाद में देती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो मेरा पार्सल आ चुका है, जो कि मैंने बालकनी के लिए नेट मंगवाया था। तो मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। अगर किसी को लिंक जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ। ये मुझे काफ़ी सस्ता पड़ गया, मैं सच बताऊँ, क्योंकि 500 to 600 का पड़ता है। ये मेरा 10x15 का है, 10x15। तो ये कुछ इस तरह है, मैंने वाइट मंगाया था और ये मुझे 300 समथिंग का पड़ा था, और ये मुझे सच में बहुत सस्ता पड़ गया, तो मैंने इसे ऑर्डर कर दिया। ये बाय क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। कैसे दिखाते हैं, आप देख सकते हो। तो अगर आपने भी चाहिए हो, अगर आप भी दिल्ली में रहते हो और कबूतरों से परेशान हो, तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको इसका एक लिंक दूँगी। और अभी 11:30 बज गए हैं नाइट के, तो अब मैं सोच रही हूँ लेट जाती हूँ, क्योंकि अब मैं क्या बातें करूँ आपसे। आपको भी सोना चाहिए और मुझे भी, मैं भी सोच रही हूँ सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे नाइट में नींद नहीं आती और मॉर्निंग में मेरी नींद खुलती नहीं। ओके, तो फिर ठीक है, मिलते हैं हम कल। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। दैट्स ऑल। अपना ध्यान रखेंगे तभी आप किसी और का ध्यान रख पाएंगे, है ना? तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।